सदियों पहले की बात है, जब दुनिया में सल्तनतें हुआ करती थीं, जब बादशाहों के फैसले तकदीर बदल दिया करते थे और जब इंसाफ और जुल्म दोनों ताज पहने तख्त पर बैठते थे। ईरान और अरब के दरमियान एक सरसब्ज व शादाब खित्ता था, जिसे लोग नूरान की सल्तनत के नाम से जानते थे। ये सल्तनत अपनी खुशहाली, इल्म, तिजारत और अदल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। दूर दूर से ताजिर, उलमा और मुसाफिर यहाँ आते और कहते, अगर ज़मीन पर जन्नत कहीं है तो वो नूरान की सरजमीन है। इस सल्तनत का बादशाह शाह अब्दुर्रहमान बिन फहद था। वो लंबा कद, सफ़ेद रेश, नूरानी चेहरा और गहरी आंखों वाला इंसान था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका ताज या तख्त नहीं था, बल्कि उसका दिल था, जो रहम, इंसाफ और अल्लाह के खौफ से भरा हुआ था। हर रोज़ फजर के वक्त वो सादा लिबास पहनकर मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, फिर दरबार में आता। वो तख्त पर बैठने से पहले हमेशा ये दुआ पढ़ता, या अल्लाह, आज मुझसे किसी पर जुल्म ना हो जाए। लोग उससे इतना प्यार करते थे कि कहते थे, ये बादशाह नहीं, अल्लाह का वली है ज़मीन पर। नूरान का दरबार मशहूर था। यहां अमीर व गरीब, आलिम व जाहिल सब बराबर समझे जाते थे। एक दिन एक गरीब किसान आया और उसने शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन हड़प कर ली है। दरबार में वो जमींदार भी मौजूद था, जो शाही खानदान का रिश्तेदार था। सबको लगा बादशाह अमीर का साथ देगा, लेकिन शाह अब्दुर्रहमान ने किसान की बात सुनी, गवाह बुलाए और फैसला सुनाया। जमीन इस किसान की है, जमींदार को जुर्माना देना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा, यह बादशाह नहीं, अदल का तराजू है। एक दिन दरबार हस्बे मामूल लगा हुआ था। वजीर, अमीर, सिपाही सब अदब से खड़े थे। अचानक दरबार के दरवाजे खुले और एक अजनबी दरवेश अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े सादा, आंखें चमकती हुईं और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दरबारियों ने उसे रोकना चाहा, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर मना कर दिया। दरवेश सीधा तख्त के सामने आकर खड़ा हो गया। ना सलाम, ना ताजीम। उसने कहा, ए अब्दुर्रहमान, लोग तुझे अल्लाह का दोस्त कहते हैं, लेकिन मैं तेरी हकीकत जानना चाहता हूं। अगर तू वाकई अल्लाह के लिए बादशाह है तो अपनी पूरी सल्तनत मुझे दे दे। दरबार में हलचल मच गई। वजीर ने गुस्से से कहा, इस गुस्ताख को कत्ल कर दो। लेकिन बादशाह ने नरमी से कहा, खामोश रहो। फिर वो तख्त से उठा, अपना ताज उतारा और दरवेश के कदमों में रख दिया। ये सल्तनत अल्लाह की अमानत थी। अगर वो तुझे देता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। पूरा दरबार साकित रह गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। शाह अब्दुर्रहमान महल से निकल गया। उसके साथ उसकी मलिका ज़ैनब और 2 बच्चे थे। मलिका ज़ैनब बहुत नेक, साबिर और बाहया औरत थी। जब बादशाह ने उसे बताया कि वो अब फकीर बन चुके हैं, उसने बस इतना कहा, जहां आप वहां मेरी जन्नत। वो बगैर सामान, बगैर खजाने, बगैर मुहाफिज के सफर पर निकल पड़े। कल तक जो लोग रेशमी कालीनों पर चलते थे, आज वो तपते सहरा में नंगे पांव थे। लेकिन उनके लबों पर शिकवा नहीं था, सिर्फ जिक्र और शुक्र था। शाह अब्दुर्रहमान, मलिका ज़ैनब और दोनों बच्चे कई दिनों तक सफर करते रहे। दिन में तपता सूरज, रात में सर्द हवाएं और चारों तरफ वीरानी। लेकिन उनके दिल में ईमान की रोशनी थी। कभी वो किसी गांव के बाहर दरख्त के नीचे सो जाते, कभी किसी मुसाफिर खाने में ठहर जाते। मलिका ज़ैनब बच्चों को सीने से लगाकर लोरी देती और बादशाह आसमान की तरफ देखकर खामोश दुआएं करता रहता। कई दिन के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में दाखिल हुए। ये शहर तिजारत का मरकज था, जहां काफले आते जाते थे और हर तरफ हुजूम और शोर था। शाम हो चुकी थी, बच्चे थक कर चूर हो गए थे। बादशाह ने शहर के किनारे एक सादा सी सराय में कयाम किया। सराय में मुसाफिर, ताजिर, मजदूर सब ठहरे हुए थे। इसी शहर के बाहर एक अमीर सौदागर का काफिला भी उतरा हुआ था। उसका नाम हारिस बिन कासिम था। एक चालाक, मक्कार और दिल का सख्त इंसान। हारिस अपने घोड़े पर सवार शहर की सैर को निकला हुआ था।
जब वो सराय के पास पहुंचा तो उसकी नजर मलिका ज़ैनब पर पड़ी। अगरचे मलिका के कपड़े पुराने और खाक आलूद थे, लेकिन उसके चेहरे का नूर और वकार ऐसा था कि देखने वाला जान जाता कि ये किसी आला खानदान की औरत है। हारिस के दिल में शैतान ने वसवसा डाला, अगर मैं इस औरत से शादी कर लूं तो मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, लोग मुझे शाही खानदान का दामाद समझेंगे। वो घोड़े से उतरा और बादशाह के पास आया। हारिस ने झूठी आजिज़ी के साथ सलाम किया और कहा, ए मोहतरम मुसाफिर, मैं एक ताजिर हूं, मेरा काफिला शहर से बाहर है। मेरी बीवी शदीद बीमार है और उसकी देखभाल करने वाली कोई औरत नहीं। आपकी बेगम नेक और शरीफ लगती हैं। अगर आप इजाजत दें तो वो सिर्फ एक दिन के लिए मेरी बीवी की खिदमत कर दें, शायद उनके कदमों की बरकत से उसे शिफा मिल जाए। बादशाह रहम दिल था। उसने मलिका की तरफ देखा। मलिका ने सर झुका दिया। जो आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। हारिस मलिका को लेकर सराय के दरवाजे तक आया। फिर उसने एक और चाल चली। मेरा काफिला बहुत दूर है, अगर आप पैदल चलेंगी तो देर हो जाएगी, बेहतर है घोड़े पर सवार हो जाएं। मलिका मासूम थी, दुनिया के फरेब से नावाकिफ। वो घोड़े पर बैठ गई। अचानक हारिस ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। मलिका ने चीख कर कहा, रुक जाओ, रास्ता गलत है। लेकिन हारिस ने कान न धरा। वो काफिले की तरफ जाने के बजाय सहरा की दूसरी सिमत भाग निकला। मलिका रोई, गिड़गिड़ाई, मगर वो उसे अगवा करके ले गया। उधर बादशाह सराय में बैठा इंतजार करता रहा। सुबह हुई, फिर दोपहर, फिर शाम, मगर मलिका वापस ना आई। उसका दिल बेचैन हो गया। वो बच्चों का हाथ पकड़कर शहर के बाहर गया, जहां सौदागर ने काफिले का कहा था। लेकिन वहां सिर्फ वीरानी थी, न खेमे, न लोग, न काफिला, सिर्फ उड़ती हुई धूल। बादशाह के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रो पड़ा। या अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए सब कुछ छोड़ा था, क्या ये भी तेरी आजमाइश है? बादशाह दोनों बच्चों को लेकर शहर छोड़ गया। वो नहीं चाहता था कि उस शहर की हर गली उसे मलिका की याद दिलाए। वो सहरा में भटकता रहा, कभी भूखा, कभी प्यासा, कभी थका हुआ, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं था। वो बच्चों से कहता, बच्चों, अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। एक दिन दोपहर के वक्त वो एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचे। पानी तेज बह रहा था और कोई पुल या कश्ती न थी। बादशाह ने सोचा और बड़े बेटे को दरख्त के नीचे बिठा दिया। बेटा, तुम यहां बैठो, मैं पहले तुम्हारे भाई को पार छोड़ाता हूं, फिर वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। बड़ा बेटा खामोशी से बैठ गया। बादशाह ने छोटे बच्चे को कंधे पर बिठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में उतर गया। अभी वो दरिया के दरमियान ही था कि अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी, अब्बा जान, बचाओ। बादशाह ने पलट कर देखा। एक बड़ा भेड़िया झाड़ियों से निकला था और बड़े बेटे को घसीट रहा था। बादशाह का दिल दहल गया। वो बेइख्तियार पीछे की तरफ पलटा। इसी लम्हे छोटा बच्चा उसके कंधे से फिसल गया और पानी में गिर गया। पानी की तेज लहरें बच्चे को बहा ले गईं। बादशाह ने हाथ बढ़ाया, मगर देर हो चुकी थी। वो चीखा, मगर दरिया के शोर में आवाज दब गई। वो खुद भी डूबने लगा, मगर किसी तरह जान बचाकर किनारे पहुंच गया। जब वो किनारे आया तो चारों तरफ खामोशी थी, न बड़ा बेटा न छोटा बच्चा। बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। उसने रेत को मुट्ठी में लिया और आंसुओं में भिगो दिया। या अल्लाह, सल्तनत भी गई, बीवी भी गई और अब बच्चे भी चले गए। मेरे पास अब क्या बाकी रह गया है? फिर उसने आंसू पूछे और कहा, अगर तू राजी है तो मैं भी राजी हूं। वो अकेला उठा और फिर सफर पर निकल पड़ा। अब उसके पास खोने को कुछ भी न था। शाह अब्दुल रहमान को यह मालूम नहीं था कि जिस लम्हे वो अपने दोनों बेटों को खो बैठा था, उसी लम्हे अल्लाह की रहमत उन दोनों बच्चों पर साया किए हुए थी। इंसान की आंखें सिर्फ दुख देखती हैं, मगर रब की आंखें अंजाम देखती हैं। जब भेड़िया बड़े बच्चे को अपने जबड़े में पकड़कर जंगल की तरफ ले जा रहा था,
उसी वक्त करीब के जंगल में एक माहिर शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसका नाम साद बिन मालिक था। वो एक सादा दिल मगर माहिर तीरंदाज था। उसकी नजर जब उस भेड़िए पर पड़ी जो एक इंसान के बच्चे को ले जा रहा था तो उसका दिल दहल गया। उसने फौरन अपनी कमान से तीर निकाला, सांस रोककर निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर बिजली की तरह जाकर भेड़िए के सीने में पेवस्त हो गया। भेड़िया दर्द से चीखा और बच्चे को छोड़कर जंगल की गहराई में भाग गया। साद दौड़ता हुआ बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा कांप रहा था मगर जिंदा था, महफूज था। साद ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैं बरसों से औलाद की दुआ मांग रहा हूं, क्या ये बच्चा मेरी दुआ का जवाब है? साद बे औलाद था। उसने बच्चे को घर ले जाकर अपनी बीवी के हवाले कर दिया। जब उसकी बीवी ने बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये हमारा बेटा है, अल्लाह ने हमें बेटा दे दिया है। यूं बड़ा शहजादा एक शिकारी के घर में पलने लगा और उसे अपने असल बाप और शाही खून का कुछ भी याद न था। दूसरी तरफ छोटा बच्चा दरिया की तेज लहरों में बहता चला जा रहा था। उसका नन्हा सा जिस्म पानी के थपेड़ों से टकरा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दरिया के किनारे एक गरीब मछेरा यूसुफ अपना जाल डाले बैठा था। जब उसने देखा कि कोई चीज पानी में बह रही है तो उसने फौरन जाल उस तरफ फेंका। कुछ लम्हों बाद उसने एक नन्हा बच्चा पानी से निकाला। बच्चा नीम बेहोश था मगर सांस चल रही थी। यूसुफ ने उसे सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे बुढ़ापे में औलाद दे दी। मैं इस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। वो बच्चे को घर ले गया। उसकी बीवी ने बच्चे को गोद में लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूं छोटा शहजादा एक गरीब मछेरे के घर में पलने लगा। उधर शाह अब्दुर रहमान अपने दोनों बच्चों को खोकर तन्हा सफर कर रहा था। उसका दिल टूट चुका था मगर ईमान बाकी था। कई दिनों के सफर के बाद वो एक नए शहर के दरवाजे पर पहुंचा। ये एक बड़ी और अमीर सल्तनत थी। शहर के बाहर हजारों लोग जमा थे। हर कोई खामोशी से इंतजार कर रहा था। अब्दुर रहमान हैरान हुआ और पूछा, ये सब लोग यहां क्यों खड़े हैं? किसी ने जवाब दिया, हमारा बादशाह बे औलाद मर गया है। हमारा दस्तूर है कि शाही बाज को आजाद किया जाता है। जिसके कंधे पर बाज बैठ जाए वही हमारा नया बादशाह बनता है। उसी लम्हे शाही बाज आसमान में बुलंद हुआ, चक्कर लगाता हुआ नीचे आया और सीधा शाह अब्दुर रहमान के कंधे पर बैठ गया। लोगों में शोर मच गया, नया बादशाह मिल गया, नया बादशाह मिल गया। वजीर और अमीर दौड़ते हुए आए और उसके कदमों में झुक गए। मुबारक हो, आज से आप हमारे बादशाह हैं। शाह अब्दुर रहमान ने इनकार किया, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं तो एक मुसाफिर हूं। लेकिन लोगों ने कहा, यह अल्लाह का फैसला है, आपको मानना पड़ेगा। लोग उसे महल ले गए, उसे गुस्ल करवाया गया, शाही लिबास पहनाया गया और ताज सर पर रखकर तख्त पर बिठा दिया गया। कल तक जो इंसान सहरा में रो रहा था, आज वो दोबारा बादशाह बन चुका था। लेकिन उसके दिल में खुशी न थी। रात को वो तन्हा बैठकर आसमान की तरफ देखता और रोता था, या अल्लाह, मेरी सल्तनत तो वापस आ गई, मगर मेरे बच्चे कहां हैं? मेरी ज़ैनब कहां है? कई साल गुजर गए। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक शिकारी के घर में बहादुर और मुहज्जब जवान बन गया था और दूसरा मछेरे के घर में आजिज और शरीफ नौजवान बन गया था। उधर बादशाह का दिल बहुत उदास रहने लगा था। उसने वजीर को बुलाया और कहा, मुझे 2 ऐसे लड़के चाहिए जो शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत हों। उन्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिले। वजीर ने शहर में ऐलान करवा दिया। सैकड़ों लड़कों को बुलाया गया, लेकिन किस्मत ने ऐसा इत्तेफाक पैदा किया कि वजीर की नजर उन्हीं 2 लड़कों पर जा ठहरी, वही शाह अब्दुर रहमान के अपने बेटे। जब दोनों लड़के दरबार में पेश किए गए, बादशाह ने उन्हें देखा तो उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। उसे महसूस हुआ जैसे बरसों की तन्हाई खत्म हो गई हो। यही तो वो लड़के हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। आज से ये मेरे खास खादिम होंगे। दोनों लड़के अदब से झुक गए। उन्हें मालूम न था कि जिसके सामने वो खड़े हैं वही उनका असल बाप है।
और बादशाह को भी मालूम न था कि ये उसके जिगर के टुकड़े हैं। दोनों नौजवान जब दरबार में दाखिल हुए तो पूरा महल उनकी खूबसूरती, वकार और बावकार चाल से मुतासिर हो गया। एक शिकारी के घर में पला हुआ नौजवान बुलंद कद, मजबूत जिस्म और बहादुर निगाहों वाला था। दूसरा मछेरे के घर में परवरिश पाने वाला नर्म लहजे, रोशन आंखों और आजिज तबीयत का हामिल था। शाह अब्दुर्रहमान ने उन्हें देखा तो उसके दिल में अजीब सी कपकपी दौड़ गई। उसने महसूस किया जैसे उसकी रूह ने उन्हें पहचान लिया हो, मगर अक्ल इनकार कर रही थी। वो तख्त से उठा और उनके करीब आया। उसने शिकारी के बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? नौजवान ने अदब से कहा, मेरा नाम साद है हुजूर, मेरे बाप साद बिन मालिक शिकारी हैं। फिर उसने दूसरे नौजवान की तरफ देखा। और तुम? वो झुका और बोला, मेरा नाम यूसुफ है हुजूर, मेरे वालिद एक गरीब मछेरे हैं। बादशाह ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे अपने खोए हुए बच्चों की याद आ गई। वही कद, वही आंखें, वही अंदाज, जैसे वक्त ने उन्हें लौटा दिया हो। आज से तुम दोनों मेरे महल में रहोगे। तुम्हें बेहतरीन तालीम, लिबास और इज्जत दी जाएगी। दोनों नौजवान हैरान थे मगर शुक्रगुजार भी। उसी रात शाह अब्दुर्रहमान ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो सहरा में खड़ा है, उसके दोनों बच्चे उसके सामने खड़े हैं और मलिका ज़ैनब पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। एक नूरानी आवाज आई, जो खोया था वो लौटने वाला है, मगर पहले सच्चाई का पर्दा उठेगा। बादशाह नींद से जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और देर तक सजदे में रोता रहा। या अल्लाह, अगर ये बच्चे मेरे ही हैं तो मुझे सच दिखा दे। अगले दिन बादशाह ने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने एक संदूक मंगवाया जिसमें उसके बच्चों की पैदाइश के वक्त के निशानात महफूज थे। उसने कहा, जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे तो उनके जिस्म पर कुछ निशान थे। एक के कंधे पर सितारे की शक्ल का निशान था और दूसरे के बाजू पर हिलाल की शक्ल का। बादशाह ने दोनों लड़कों से कहा, अपने कंधे और बाजू दिखाओ। साद ने अपना कंधा दिखाया, वहां बिल्कुल सितारे जैसा निशान था। यूसुफ ने अपना बाजू दिखाया, वहां हिलाल की शक्ल का निशान था। पूरा दरबार साकित हो गया। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से उनके चेहरे छुए। या अल्लाह, ये तो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं। वो बेइख्तियार रोने लगा और उन्हें सीने से लगा लिया। दोनों नौजवान हैरान थे। हुजूर, आप क्या कह रहे हैं? बादशाह ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं शाह अब्दुर्रहमान हूं। तुम नूरान के शहजादे हो जिन्हें मैं बरसों पहले खो बैठा था। दोनों लड़के सकते में आ गए। उनके दिल धड़कने लगे, आंखों में आंसू आ गए। साद ने कहा, क्या वाकई हमारा असल बाप एक बादशाह था? यूसुफ ने कांपते हुए कहा, तो फिर हम गरीब नहीं थे? बादशाह ने उन्हें गले लगाया, नहीं बेटों, तुम शहजादे थे, मगर अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में रखा। पूरा दरबार सजदे में गिर गया। लोग कहने लगे, ये तो अल्लाह का मौजिज़ा है। लेकिन कहानी अभी मुकम्मल न हुई थी। बादशाह ने आह भरी और कहा, काश तुम्हारी मां भी जिंदा होती। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत दरबार में दाखिल हुई। उसके कपड़े सादा थे मगर चेहरा नूर से भरा था। उसने कहा, क्या कोई मुझे शाह अब्दुर्रहमान तक ले जा सकता है? सिपाहियों ने उसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसका दिल कांप उठा। वही आंखें, वही वकार, मगर वक्त ने चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं। ज़ैनब, क्या तुम हो? औरत ने रोते हुए कहा, अब्दुर्रहमान, क्या वाकई तुम हो? वो मलिका ज़ैनब थीं। हारिस बिन कासिम उसे अगवा करके अपने काफिले में ले गया था। उसने उसे शादी की पेशकश की मगर ज़ैनब ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने शौहर के सिवा किसी की नहीं हूं। हारिस ने उसे कैद में रखा मगर अल्लाह ने उसे बचा लिया। कुछ साल बाद हारिस का कारोबार तबाह हो गया। वो फकीर बन गया और ज़ैनब को छोड़कर भाग गया।
जैनब कई साल तक शौहर और बच्चों को ढूंढती रही। आखिरकार उस सल्तनत तक पहुंची जहां अब्दुर्रहमान बादशाह था। जब जैनब ने दोनों लड़कों को देखा तो चीख कर बोली, मेरे बच्चे, मेरे शहजादे। वो दौड़कर उनके पास गई और उन्हें सीने से लगा लिया। मां, बाप और बच्चे तीनों रो रहे थे। पूरा दरबार रो रहा था। बादशाह ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने सब कुछ वापस लौटा दिया। मैं वाकई आजमाइश में था, मगर तूने मुझे जाय नहीं किया। कुछ दिन बाद खबर मिली कि हारिस बिन कासिम फकीर बनकर एक दूसरे शहर में भीख मांग रहा है। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। हारिस लरसते हुए हाजिर हुआ। जब उसने जैनब और शहजादों को देखा तो जमीन पर गिर गया। मुझे माफ कर दे हुजूर, मैंने गुनाह किया था। बादशाह ने कहा, मैं तुझे कत्ल कर सकता हूं, मगर मेरा रब माफ करने वालों को पसंद करता है। तूने जो किया उसका हिसाब अल्लाह लेगा। मैं तुझे माफ करता हूं, मगर ये जान ले कि जुल्म का अंजाम हमेशा रुसवाई है। हारिस रो पड़ा और सजदे में गिरकर तौबा की। शाह अब्दुर्रहमान ने अपने दोनों बेटों को वली अहद बनाया। एक को फौज का सरबराह बनाया, दूसरे को खजाने और अवामी फलाह का वजीर। वो दोनों अपने बचपन की गुर्बत और आजमाइश को नहीं भूले थे। उन्होंने गरीबों के लिए मदरसे, मुसाफिर खाने और बैतुल माल कायम किए। मलिका जैनब ने औरतों और यतीम बच्चों के लिए दारुल अमान बनवाए। लोग कहते थे, ये खानदान सिर्फ हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शाह अब्दुर्रहमान ने दोनों बेटों को पास बुलाया। बेटों, याद रखना, मैंने सल्तनत छोड़ दी थी और फिर अल्लाह ने मुझे दोगुनी दे दी। मैंने सब्र किया, अल्लाह ने मुझे औलाद वापस दी। जो अल्लाह के लिए छोड़ दे, अल्लाह उसे वो चीज वापस देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर उसने आंखें बंद करके कहा, अगर कभी तुम बादशाह बनो तो तख्त से पहले दिल को पाक रखना, क्योंकि सल्तनत दिलों से बनती है, तलवारों से नहीं। सब्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। जुल्म वक्ती फायदा देता है, मगर अंजाम रुसवाई है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह उसे